श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे और आप सभी का दिन भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की कृपा से शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय नंबर 3 और इसके साथ साथ आप सुनिए आज गणेश जी की कथा और साथ ही गीता अध्याय 2 की कथा। तो आप सभी भाग कथाओं को पूरा जरूर सुनिए जिससे आपको भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में जय गणपति भगवान जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन मास की कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी क्यों कहते हैं। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वक रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो तिल चावल चीनी घृत का चकला बनाकर हवन कराए तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण हो। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्र यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस और राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। तो सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानर ने गिद्ध संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और सीता जी लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर समुद्र है। समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण द्वारा अपहरण की हुई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे ऊपर सब वानर वह जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में उनके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक मनमोहक कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए अपनी लीला रचते हैं। तो लीला के अनुसार सत्यभामा के पुण्य व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं।
तब सत्यभामा गलती से अपने पति भगवान श्री कृष्ण को दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैसे तो न दान में दी हुई कोई चीज वापस नहीं होती, परंतु तुम इसके बदले मुझे कुछ दे दो तो मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, यह सच है? तो नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं इन्हें मुक्त करने का निश्चय करता हूँ। तो आप इनका मोल चुका दो, आप इन्हें रख लो। यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि कुछ क्या मुनिवर, मैं तो इनके बदले आपको बहुत कुछ दे दूंगी, आपको इतना दान दूंगी कि आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अहंकार अभी भी बाकी है। सत्यभामा कहती हैं कि ऐसी अमूल्य मणि में ऐसे रत्न, इतना सोना कि आप समेटे समेटे थक जाओगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए, मैं तो उतना ही लूंगा जितनी शास्त्र में मर्यादा है। तो सत्यभामा कहती है, हे नारद मुनि, शास्त्र में कितनी मर्यादा है? तो इसको सुनकर नारद मुनि कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बदले आप तौल कर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रश्न हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, कोई भी पदार्थ, अर्थात सत्यभामा की बात सुनकर नारद जी फिर कहते हैं, नारायण नारायण, देवी कुछ भी फल फूल चाहे पत्ते दे दो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप श्रद्धा पूर्वक इनके बराबर तौल कर दे दोगी, मैं ले लूंगा। यह सुनकर सत्यभामा और भी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, धन्यवाद देवर्षि, जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूलों पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, जैसे आपकी इच्छा देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है, अभी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए फिर सभी लोग, कई ब्राह्मणों के सामने विधि पूर्वक तुला के एक पल्ले में श्री कृष्ण को बिठाया जाता है और दूसरे पल्ले में सत्यभामा थाल में सजे हुए सोने चांदी और एक माणिक रखती है। कई थाल रखने के बाद भी वह देखती है कि कृष्ण का पल्ला तो हिल भी नहीं रहा, तब वह थाल लाती है, रख देती है। ऐसा करते करते सत्यभामा का खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण भगवान तो ज्यों के त्यों बैठे रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने गहने भी तराजू पर रख देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो रुक्मणी देखती है कि सत्यभामा बहुत निराश है, तो वह सत्यभामा के पास जाती है। सत्यभामा कहती है, दीदी जो मेरे पास था मैं सब कुछ अर्पण कर चुकी हूँ। तो रुक्मणी कहती है, सत्यभामा अभी सब कुछ कहाँ अर्पण हुआ है? इस तरह कहते हुए रुक्मणी अंगूठी की ओर संकेत करती है, तो यह मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मणी अंगूठी निकाल कर रख देती है। तो आभूषण तो भारी ढेर के आडंबर होते हैं, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी। तूने देख लिया ना, इतना कौतुक, इन्हें अपनी आत्मा के अनुसार तौलो। सत्यभामा एक पत्नी की भावना से तौलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक हैं। अच्छा किया जो तूने उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से यह हार जाएंगे, धन अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, यह लो अंतिम मुद्रिका, पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो, इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो, निश्चय ही जीत होगी तुम्हारी। सत्यभामा धन का अहंकार छोड़ो, यह लो तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं। फिर रुक्मणी तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी के बीच लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से तुला पर रखती है। तभी चमत्कार होता है, प्रभु का पल्ला ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं। सत्यभामा यह देखकर बहुत प्रसन्न होती है और आंखों से आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती है। श्री कृष्ण जी खुश होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते ही हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं।
अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करता था। उनका नाम था इंद्रधमन। भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। फिर भी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इनके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राजकोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं थी। किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की तरह स्नानादि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समा शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पार्थ्य, न अर्घ, न स्वागत। मौन वृत्ति राजा इंद्रदुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निर्वृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुम्न को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने भी इसी श्री मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीरवा में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज त्रिकुट की तराई में ऋतु नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उनके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों से प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपने सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियां, कलह और अन्य जो गज वहां पर थे वह सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदुम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व हुहुम महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल शत विशत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अतः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई।
उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु की तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवक उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं अगली कहानी। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद उन्हें रथ में बिठाकर ले जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और देव के जैसे ही पुत्र होता उसे जन्म लेते ही मार देते। जब देवकी का 8वां पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो वे अपने 8वें पुत्र के जन्म लेते ही माता देवकी और वसुदेव बहुत दुखी हो गए कि अब तो कंस को पता चलेगा तो वह इसे मार देगा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं आपके यहाँ अवतार लिया है। इसके बाद मेरा पालन पोषण माँ यशोदा और नंद के यहाँ होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके बालक को कुछ नहीं होगा। तो विष्णु जी के यह कहते ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार को नींद आ गई तो वसुदेव ने अपने नवजात शिशु को उठाया और वहाँ से चल पड़े। उस दिन बहुत जोरों से बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। इतने भयानक मौसम में भी वसुदेव अपने बच्चों की जान बचाने के लिए तेज उफान वाली नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए और यशोदा मैया की बगल में अपने बेटे को सुलाकर उनके पास खुद सोई कन्या को वहाँ से ले आए और वापस कारागार में आ गए। देवकी को वह कन्या सौंप दी। यह सारा काम पूरा होते ही कारागार के दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार नींद से जाग गए। तभी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो पहरेदार भागकर कंस के पास गए और कहने लगे, राजन, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। तो यह सुनते ही कंस खुशी के मारे वहां आया और कन्या को जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या उसके हाथों से छूटकर अंतरिक्ष में जा खड़ी हुई और कहने लगी, यह सब तो माया का खेल है। तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, वह इस समय गोकुल में है, वही तुम्हारा वध करेगा। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई और जब कंस को इस बात का पता चला तो उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जिनमें सभी का वध कृष्ण के हाथों हुआ। अंत में श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा पहुंचकर अपने मामा कंस का वध करके माता पिता को कारागार से छुड़ाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और पिता वसुदेव को छुड़वाया तो माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो हमें इस कारागार से पहले ही मुक्त करा सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं कराया? 14 वर्ष का समय क्यों लगाया? तो माता देवकी के प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, माता, यह आपके पूर्व जन्म का फल है।
पूर्व जन्म में आप अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी माता कैकेयी थी और मैं दशरथ माता कौशल्या का पुत्र श्री राम था। आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया, इसी कारण इस जन्म में आप 14 वर्षों तक कारागार में बंद रही। माता यशोदा पूर्व जन्म में मेरी कौशल्या थी, जो अपने पुत्र श्री राम से 14 वर्षों तक दूर रही, इसलिए इस जन्म में मैं पहले 14 वर्ष उनके साथ रहा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव को 14 वर्षों के बाद कारागार से मुक्त कराया। यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की लीला है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो
राम जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुनि परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरी शरण में क्यों जाऊं? महामुनि, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला तपस्या कैसे करूँ? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममय शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण तो ध्यान से भी वश में न होने वाले और बड़े दुरारे हैं। उनकी सेवा करने भक्तजन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं। अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं, किंतु सर्वसम्मत सर्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। इसलिए उनका दर्शन करके, उनकी भक्ति करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणों तक पीते रहे, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणों तक से भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों पर जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो जो तीर्थ है वे सब ब्राह्मण के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरण रथ पापों और रोगों को विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वो ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से अब ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगा। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गया। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सामवेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की 4 रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ ने फिर पुष्कर में जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने फिर मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रतेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को 7वें गोलोक लेकर चली गई। राजा ने विजय नदी और मनोहर शतरंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित गोलोक को फिर दर्शन किया। अब उस धाम के बारे में भी सुनिए।
वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित रत्नेंद्र सार से निर्मित और अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत ब्रह्म, विष्णु, महाविराट, धर्म, शूद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु, माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट और रत्नमय आभूषणों से वे सुसज्जित हैं। अग्निशुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनकी श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांत, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वह वश में नहीं आने वाले। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चवर लेकर उनकी सेवा क्या करते हैं। प्रेम पीड़िता वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारणी, रतन विभूषण विभूषिता और परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रासमंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजस्व यज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करवाए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करती थी। राग रागनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणारविंदों की सेवा करती रहो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दुर्वा, अक्षत, पारिजात, पुष्प और विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकी शरीर से भगवान के चरणों में मस्त रखकर फिर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीष और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर श्री राधा अपने रथ से उतरी और श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चवर लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेद वेदिता विद्वान वेदों की कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्ण या राधा माधव। और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करता है या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणिधिका और प्रेममय शक्ति श्री राधे की निंदिका करता है, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत, यानी कि जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान हैं, तब तक कालसूत्र नरक में यातना भोगते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित होकर रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका विख्यान का वर्णन किया। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु, माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वपूर्णी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो देवी? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया?
मुनि सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ध्यान, किस स्त्रोत, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया। श्री राधा की पूजा विधि क्या है, यह 7 बातें भी बताइए। तब श्री महादेव बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था। हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहु जन्मों में प्राप्त करोगे, इसलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें षडाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्त्रोत और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी कर्म में उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का भी चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांत श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांत धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीन लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा के लिए बड़े व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्मयी वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के भी बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों को श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल अर्थात गाल युगल से वे सुशोभित होते हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठार उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के साथ तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहता है। रत्नों की अंगूठी और चैन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती है। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी है और गजराज की तरह मंद गति से चला करती है, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चवर लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की वेदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टिक्की से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अर्थात उनका मस्तक अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। फिर ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें, जिन्हें हम शरश उपचार भी कहते हैं, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ध्यान पूर्वक सुनिए। आसन वसन पाद्य में अर्घ गंध अनुलेपन धूप दीप सुंदर पुष्प स्नाने अर्थात उन्हें स्नान कराना, रत्न भूषण विविध नैवेद्य सुवासित तांबूल अर्थात पान जल मधुपर्ग रत्नमय शैया, ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित किया है। शिव इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है, अब उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। रतनसार विकाराम च निर्मितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासनम रमयम राधे पूजा सुगताम अर्थात हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित रमणी श्रेष्ठ सिंहासन जो रतन सार का बना हुआ है, उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। वह अग्नि से शुद्ध किया गया है, चिन्मय और स्वभाव का निर्मल है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी को पाद्य अर्पित करते हुए कहें, हे राधे, उत्तम रतनसार द्वारा निर्मित पात्र से संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण कीजिए। अर्थात जो राधा रानी के चरणों को धोला जाता है, जिस जल से उसे पाद्य कहते हैं। राधा रानी को अर्घ देते समय कहना चाहिए,
हे राधे, दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ दुर्वा पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। राधे रानी को गंध अर्थात धूप आदि अर्पित करते हुए कहना चाहिए, हे राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित, मंगलोपयोगी और पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में आप इत्र भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय इस प्रकार कहें, हे देवीश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन पूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहें, हे देवी, वृक्ष गोंद अर्थात गूगल और पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिख से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस प्रिय वस्तु को स्वीकार कीजिए। श्री राधे को दीप अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न द्वीप अंधकार को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधे को पुष्प अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभामान यह रमणी पारिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहें, हे देवी, विष्णु तेल से यह युक्त अत्यंत मनोहर है और सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है। इस स्नान उपयोगी वस्तु को आप स्वीकार कीजिए, अर्थात राधा रानी को स्नान करते समय उस जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कराना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर कंगन अर्थात आभूषणों को और परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहें, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके हुए फल और लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। जल और पान अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। 14वां है मधुपर्क। परमेश्वरी रतनमय पात्र में रखा हुआ यह अश्न अर्थात मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्क कहते हैं दही, दूध, शहद और घी के मिश्रण को। 16वें उपचार में श्री राधा को शय्या अर्पित करते समय कहें, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सारभाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से ढका हुआ पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया आपके सामने प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करने के लिए उनकी 3 बार पुष्पांजलि दे और देवी की 8 नायिकाओं को, जो कि उनकी सबसे प्रिय परिचकाएं हैं, वो जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती हैं, उनका भी यत्न पूर्वक भक्ति भाव से षोडशोपचार विधि से पूजन करे। प्रिय, उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। और यह देवी की 8 प्रिय परिचारिकाएं हैं। वती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं, फिर सामोदोक्ति रीति से परिहार नामक स्तुति करें। अब आप सभी मेरे साथ ही श्री राधा रानी के सच्चे मन से स्तुति कीजिए, मेरे साथ दोहराइए। हे राधे रानी, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममय शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वह देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में 2 सर्व सौभाग्यशालिनी राधा हैं, वे ही रास मंडल में सारेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी कृष्ण, संग में चंपावती, चंपक कानन में कृणा, चंद्रवन में चंद्रावली, शतशृंग पर्वत पर सती, वृजा तटवर्ती कानन में विरजा पद, हंतरी पद्मावन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी और शंकर जी के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा हैं। और जो कामयाग वन में काम्या वैकुंठ में महालक्ष्मी नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मृत्यु लोक में हरि प्रिया लक्ष्मी हैं, वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तो उनके रोमकूट से प्रकट हुई हैं।
रोहिणी और रति आपकी कला की अंश स्वरूपा हैं। शतरूपा, शची और दति आपकी कला की कलाश रूपणी है। देव माता हरिप्रिया, अदिति आपकी कलांश रूपा है। हे शुभे देवंगनाएं और मनु पत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा का कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है। जीवन मुक्त और पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इस कर्म से श्री राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान हो जाता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदिल में पहले श्री कृष्ण ने इसी कर्म से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार आपके वसी वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी कर्म से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी जी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर साईं श्री विष्णु राधा जी की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के सती हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा करके उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा का पूजन का विधान बताया। अब स्तोत्र सुनिए। भगवान शिव ने जिस स्तोत्र का वर्णन किया है वह आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आप सुनिए कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चबुक अरुणा, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, जय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत वर्ज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काली यही तुम तब लीन्हे, चरण चीन्ह दय निर्भय कीन्हे, करी कोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो,
मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देवकी शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए षट दश सहस कुमारी, तै भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भयारी मुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावै अनैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री